आई कांट इमेजिन बीइंग अ जेन ज़ी जिसकी लाइफ में बॉम्ब ब्लास्ट और सायरेंस बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुके हों. Disrupted exams, lost scholarships, tech startups that died before launch, and friends leaving the country one by one. लेबनान और इसराइल के यूथ ने भी ये वॉर शुरू नहीं की, but they have paid for it every single day. They are war fatigued, their mental health is drained और जो उन्हें चाहिए वो बहुत बहुत सिंपल है. A first real shot at a normal life, jobs, stability, and a better future. और जून 2026 में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ है. The US mediated a historic trilateral framework agreement between Israel and Lebanon. ये कोई पुराना सीजफायर नहीं है जो सिर्फ वायलेंस को मैनेज करेगा. ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड रोड मैप है जो एब्स्ट्रैक्ट पीस की जगह नॉर्मल लाइफ का वादा करता है. Its core lies in sovereignty for security. Let's understand it in 3 points. पहले, for Lebanon, southern territory पर Lebanese state और आर्मी का full control वापस आएगा, backed by massive international financial aid for reconstruction, startups and jobs. Lebanon has committed कि उनकी गवर्नमेंट अकेली वॉर और पीस डिसाइड करेगी, ना कि कोई एक्सटर्नल स्टेट या मलेशिया जैसे कि ईरान और हिजबुल्ला. प्लस इन राइटिंग रूल है, नॉट $1 टू हिजबुल्ला. सारा पैसा स्ट्रिक्टली सिविलियन डेवलपमेंट के लिए रिजर्व्ड है. दूसरा, फॉर इसराइल नॉर्दर्न बॉर्डर और नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला का वेरीफाइड रिमूवल, ताकि डिस्प्लेस फैमिलीज अपने घर लौट सके. इसराइल ने हमेशा से ही पीस की तरफ कदम बढ़ाया है, सो उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर डलवाया है कि उन्हें 0 लेबनीज लैंड चाहिए. उनका मैसेज क्लियर है, इसराइल की प्रेजेंस सिर्फ डिफेंसिव है और एक सिक्योर फ्लरिशिंग लेबनन तभी बन सकता है जब वहां से आर्म मिलिशिया का थ्रेट पूरी तरीके से खत्म हो जाए. सिक्योरिटी कंडीशंस मीट होती ही आईडीएफ कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगी. तीसरा इज द स्टेप बाय स्टेप पायलट जोन्स. जब लेबनीज आर्मी इन एरियाज को क्लियर करेगी और यूएस लेड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज उसे वेरीफाई करेंगी, तभी रिकंस्ट्रक्शन का पैसा फ्लो होगा. पर क्या ये आसानी से काम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट. नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला ने इस डील को शुरू में ही नल एंड वॉइड बोल दिया है. चैलेंजेस बहुत सारे हैं. लेबनान के अंदर डर है कि एलएएफ और हिजबुल्ला के बीच सिविल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दिया है कि जब तक टर्म्स एग्जीक्यूट नहीं होते, इसराइल अपना एक्टिव सिक्योरिटी जोन मेंटेन रखेगा. लेकिन ये एग्रीमेंट पुरानी गलतियों पर लड़ने के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल राइट नाउ. इसराइल की तरफ से एक्सटेंड की गई ये पीस ऑफरिंग एक ऐसे जनरेशन के लिए पहला रियल चांस है जिसे एक चल रही वॉर थमा दी गई है. ये चांस है उन जॉब्स का, उन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का और उस इन्वेस्टमेंट का जो पिछले 20 साल से इन लोगों के लिए मिसिंग था. इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ वॉर इकोनॉमी टू एन इनोवेशन इकोनॉमी.